बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द मॉडर्न पीरियड। तो बच्चों, हिस्ट्री हमें सोसाइटी में हमारे जो पैटर्न्स चेंज हुए हैं उसके बारे में एक पढ़ाई है जो हमें बताती है कि किस तरह से हमारे पास्ट में घटनाएं हुई हैं, किस तरह से बदलाव आए हैं। तो ये चेंजेस जो हैं ये हमारी हिस्ट्री को बनाते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ने से हमें पता चलता है कि किस तरह से चीजें पहले समय में होती थी और किस तरह से समय के साथ साथ वो चेंज हुई। थिंग्स जो आज हमारे पास हैं उनकी जड़ें जो है वो पास्ट में ही थी। तो हिस्ट्री के समय में किस तरह से लोग रहते थे, क्या क्या चीजें डेवलप हुई। तो हम जैसे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे लाइन जो है वे कब बनी, उससे पहले लोग लंबी लंबी दूरी तक किस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, या लोगों ने चाय या कॉफी पीना कब शुरू किया। तो हिस्ट्री में जो डेट्स यानी कि जो तारीखें होती हैं वो घटनाओं को जोड़ करके बनाई जाती हैं। जैसे कि तफिक डेट्स की बॉटल्स है वो उनको असाइन किया जा सकता है, लेकिन हमेशा जो डेट्स लिखी होती हैं वो एक पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर मंथ में नहीं लिखी होती हैं। कभी कभी एक्चुअली उनकी डेट्स प्रिसाइज करना बहुत गलत होता है, तो उसके लिए एक पीरियड ऑफ टाइम को असाइन किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे पीरियड्स इन हिस्ट्री। तो बच्चों, किस तरह से हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, वो हम जो आज रहते हैं उससे किस तरह से अलग रहते थे। तो इन चेंजेस को, इन बदलाव को जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री के 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है: एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न पीरियड। हाउ डू वी डिवाइड पीरियड्स? तो बच्चों, हम पीरियड्स को किस तरह डिवाइड करते हैं हिस्ट्री में? ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, कुछ ऐसी चीज को बेस मान करके, विच हैड इम्पैक्ट ऑन द वे वी लिव, कि जिसका असर हम पे आज है, जिस तरीके से हम रहते हैं। जैसे कि कुछ हिस्टोरियंस थे, उन्होंने कहा कि जो पुराने समय में जो चेंजेस थे उससे जो मेडिवियल पीरियड में जो चेंजेस आए वो इंडिया में तुर्क के आने के बाद आए। प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन अम्पायर, जो जिस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव आए उसके बारे में वो प्रोसेस को समझाता है ये। एंड इसी तरह से मेडिवियल से मॉडर्न पीरियड, जब भारत में ब्रिटिश का आगमन हुआ। तब हम मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न वर्ड का क्या मतलब है कि ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया, क्या इंडिया को मॉडर्न कहना सही होगा, सही मीनिंग में? तो बच्चों, सोर्सेस ऑफ मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं। तो मॉडर्न पीरियड के सोर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज है जिसमें कि बुक्स, पेंटिंग, गवर्नमेंट रिपोर्ट, लिटरेरी और दूसरे आर्टिस्टिक एविडेंस मौजूद है। कुछ मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल चीजें हैं जो कि इस पीरियड का एक अच्छा प्रमाण है, जैसे कि लाल किला, ताजमहल। इसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज हैं जिनमें कि हिस्टोरियंस की किताबें और काम इंक्लूड है, जो कि प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ाई पर बेस्ड है। ये आर्टिकल, रिपोर्ट, सर्वे, रिव्यू के बेस पर होते हैं। अब टाइम इन हिस्ट्री, तो एक स्पैन ऑफ टाइम मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम जो कि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन ए प्रीवियस डेट। तो हिस्ट्री दैट वाज टॉट ए फ्यू डिकेड अर्लियर, जो कुछ दशकों पहले बताई जाती थी, वाज ऑल पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो राजनीतिक हिस्ट्री थी। इसमें डेट डिफाइन करना आसान होता था। जैसे कि हमें पता है इवेंट्स का सीक्वेंस है कि 1857 का रिवोल्ट हुआ, फिर ट्रायल, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटी के लिए हम ये डेट डिसाइड असाइन नहीं कर सकते। इसके बाद टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न पीरियड। तो भारत में 18वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर का पतन होना शुरू हो गया था और इमरजेंस ऑफ वेरियस रीजनल किंगडम, अलग अलग रीजनल राज्य बन गए थे। जैसे ब्रिटिश जो थी वो धीरे धीरे उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया था, और उस समय जो पावर थी वो ये सब पावर, पुरानी पावर कमजोर हो गई थी और बहुत सारी नई पावर जो थी वो उन्होंने पॉलिटिकल हॉरिजॉन में इंडिया में इमर्ज होना शुरू कर दिया था। जैसे कि मराठा, सिख, पठान, राजपूत, ये सब ने शुरुआत कर दी थी। बहुत सारी विदेशी शक्तियां भी थी भारत आई, जैसे पुर्तगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। वो उन सब ने अपनी अपनी पावर एक दूसरे पर स्टेब्लिश करने की कोशिश की, और इंडिया पर भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसमें कि ये सब चीजें हुई। जैसे 1707 में औरंगजेब आलमगीर की डेथ हुई, और उसके बाद बहादुर शाह का एक्सेशन हुआ। उसके इसी तरह से
1708 में शाहू का एक्सेशन हुआ, मराठा का जो राजा था, गुरु गोविंद सिंह की डेथ हुई। इसी तरह से 1739 में ईरान का नदीर शाह का ने भारत में घुसपैठ की और डिफीटेड द फोर्स ऑफ मुगल एम्परर मोहम्मद शाह। इसी तरह से 1748 में पहला एंग्लो फ्रेंच वार हुआ। इसी तरह से अलग-अलग साल में अलग-अलग घटनाएं हुई, जैसे 1761 में पानीपत अहमद शाह की तीसरी लड़ाई हुई जिसमें मराठा को हरा दिया गया एंड हैदर अली का राइज हुआ। इसी तरह से 1764 में बक्सर की फेमस लड़ाई हुई जिसमें कि कंपनी का रूल जो था वो बंगाल में कंसोलिडेटेड हुआ। इसी तरह से 1767 से 69 तक फर्स्ट मैसूर वार हुआ। तो यहाँ पर अलग-अलग साल में, जैसे कि 1857 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए पहली लड़ाई हुई। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी वो लड़ाई में मारी गई। इसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हो गई। फिर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। इसी तरह से 1929 में पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास हुआ लाहौर सेशन में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, 1935 पास। फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। तो इस तरह से अलग-अलग साल में ये घटनाएं घटी। तो वाज द मॉडर्न पीरियड रियली मॉडर्न? तो बच्चों, क्या एक शब्द जो मॉडर्न है इसको भारत के ब्रिटिश पीरियड से डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्या इंडिया को हम मॉडर्न सही मायनों में बुला सकते हैं ब्रिटिश के पीरियड को? तो बच्चों, हमने पढ़ा है कि ब्रिटिश जो थे वो इंडिया को एक कॉलोनी के जैसे ट्रीट करते थे। वो रॉ मटेरियल ले जाते थे इंडिया से और अपने उसको उसकी चीजें बना करके, ब्रिटिश गुड बना करके, फिनिश्ड गुड बना करके उसको इंपोर्ट करते थे। तो इसलिए ब्रिटिश रूल को मॉडर्न कहना सही नहीं होगा, ये कॉलोनियल रूल था। इंडियन हिस्टोरियन भी कॉलोनियल पीरियड इसको बोलते हैं। हाउ डू वी नो अवर हिस्ट्री? तो बच्चों, भारत का 1817 में जो ब्रिटिश इंडिया था वो उसका इतिहास था ही डिवाइडेड। उन्होंने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया। कुछ की पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम, जब लिखने की शुरुआत हो गई, आदमी ने अपने विचारों को, अपने इंप्रेशंस को बहुत सारी तरीकों से अलग अलग सरफेसेस पे लिखना शुरू कर दिया, जैसे पेड़ की छाल पर, पत्तियों पर, जानवरों की स्किन पे। तो पुराने इंस्क्रिप्शंस जो है उनके पिलर्स पर खुदाई है, पत्थरों पे खुदाई है, जिससे कि हमें उस समय के एविडेंस का पता चलता है। अच्छा एग्जाम्पल है इसका अशोकाज रॉक, जिसमें कि समुद्रगुप्त का पिलर है, जिसमें हमें एक जानकारी मिलती है वहाँ के रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड की। इसके बाद इरा ऑफ लिटरेचर आया, जिसको कि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिसका इन्वेंशन जब पेपर की खोज हुई 104 एडी में। लेकिन बहुत सारी सेंचुरी जो बीत गई उसके बाद सब कॉन्टिनेंट में ही अवेलेबल हो पाया। कॉन्टेम्पररी राइटर्स थे, दे हैड टू मैनेज विद ट्रेडिशनल मटेरियल जैसे कि बार्क, लीव्स। तो दो पार्ट्स में मॉडर्न टाइम्स को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिजिनियस लिटरेचर, तो डायरी, अकाउंट्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, नॉवेल्स, ये सब इस पीरियड में आए। बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर दोनों इस एंशियंट पीरियड की जानकारी का अच्छा सोर्स है। फिर ट्रैवल अकाउंट्स, जिसमें कि वी डू गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें बहुत सारी जानकारी मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना कि ये जो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, they only tell us about the official thoughts, what they were interested in and what they wish to pressure megas thoughts। उसके बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो थी इस समय की, वो लाइव एग्जांपल है हिस्ट्री का। मॉन्यूमेंट्स जो है इस समय के, वो पुराने समय पर एक बहुत ही अच्छा प्रकाश डालते हैं और एक उसकी हिस्टोरिकल पीरियड की एक क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। मुगल एम्परर जो था, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा जो है वो पहली किताब थी जिससे हमें पर्शियन के हुमायूं शासन के बारे में पता चलता है। इसके बाद व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, क्या हमें उनसे नहीं पता चलता। तो 19वीं शताब्दी के मिडिल में बहुत सारी इन रिकॉर्ड्स की कॉपी बननी शुरू हो गई थी, प्रिंट होनी शुरू हो गई थी। तो ये रिकॉर्ड हमें ये नहीं बता पाते कि व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट, कि दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन, फॉर व्हाट नीड टू लुक एल्सवेयर। जब इनकी खोज करनी शुरू हुई तो हम बहुत सारी खोज मिली उसके बारे में। फॉर दिस वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, लोगों की डायरी मिली, पिलग्रिम उनके तीर्थों की, उनके ट्रेवलर्स की ऑटोबायोग्राफी मिली, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोगों की पॉपुलर बुकलेट्स मिली।
तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड जो है वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसमें कि इंडियंस की जो एक्टिविटी थी वो फिट नहीं होती है। थैंक यू।